हमने आपको इससे पहले बताया था कि कैसे सरकार के आंकड़ों के उलट गांव में कोरोना के कारण हो रही मौतों का जमीन पर हकीकत कुछ और ही है। हमने आपको तमाम न्यूज पोर्टल्स के रिपोर्ट को बताया था और जमीनी हकीकत के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया था कि सरकार के आंकड़े कहाँ हवा हवाई हो रहे हैं। अब राष्ट्रीय जनता दल सरकारी आंकड़ों को लेकर सरकार पर हमलावर है। राजद की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है कि सरकार गांव में असल कोरोना आंकड़ों को छुपा रही है या फिर उसके साथ हेरफेर कर रही है। यहां तक कि अब राष्ट्रीय जनता दल और खुद राजद सुप्रीमो गंगा में बह रही लाशों को लेकर सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उत्तर प्रदेश और बिहार के युवाओं से एक खास अपील भी की है, तो वहीं उन्होंने इस बात पर भी निशाना साधा है कि हिंदुओं की लाशों को जलाया नहीं बल्कि दफनाया जा रहा है। हम सब ने देखा है कि कैसे जब गंगा नदी में तैरती हुई लाशों के मिलने का सिलसिला शुरू हुआ, तब से प्रशासन या तो उन्हें गंगा नदी में नीचे डुबोने या धंसाने के प्रयास में लग गया या फिर उन्हें दफनाया जाने लगा। अब लालू प्रसाद यादव ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। एक तरफ लगातार गंगा नदी में मिल रही लाशों पर पटना उच्च न्यायालय सरकार से सवाल पूछ रहा है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के नेता और खुद पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सरकार पर हमला बोल रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने इसके पहले पप्पू यादव को जेल भेजने को भी भारतीय जनता पार्टी और पप्पू यादव की मिली जुली चाल बताया था। राजद के अनुसार गंगा में तैर रही लाशों का मुद्दा छुपाने के लिए भाजपा के इशारे पर पप्पू यादव ने ड्रामा शुरू किया और फिर उन्हें जेल भेजकर गंगा में तैर रही लाशों के मुद्दे को राज्य सरकार ने दबा दिया। आज राजद ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए गांव में फैले संक्रमण के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। राजद की तरफ से लिखा गया है कि बिहार सरकार दावा कर रही है कि कोरोना संक्रमण की संख्या में लगातार कमी आ रही है, जबकि वास्तविकता इसके ठीक उलट है। कोरोना गांवों तक पहुंच गया है। जब शहरों के अस्पताल इतने दयनीय हैं तो गांवों की हालत समझ सकते हैं। पर सरकार के लिए अब गांवों से आंकड़ों का खेल खेलना बहुत आसान है। यह सवाल इसलिए भी अब ज्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि अलग अलग न्यूज चैनलों ने अपनी तफ्तीश के आधार पर बताया है कि गांवों में स्थिति काफी दयनीय है। दर्जनों मौतें चंद दिनों में होने के बावजूद कोरोना का जांच नहीं हो रहा है और सबसे महत्वपूर्ण कि यह सब मौतें कोरोना जैसे लक्षण के कारण ही हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तरफ से 12 मई को एक ट्वीट कर सरकार को घेरा गया था। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि जीते जी दवा, ऑक्सीजन, बेड और इलाज नहीं मिला, मरने के बाद लकड़ी, 2 गज कफन और जमीन भी नसीब नहीं हुआ। दुर्गति के लिए शवों को गंगा में फेंक दिया, कुत्ते लाशों को नोच रहे हैं, हिंदुओं को दफनाया जा रहा है। कहां ले जा रहे हैं देश और इंसानियत को? लालू प्रसाद यादव की तरफ से इसमें कहा गया है कि हिंदुओं को दफनाया जा रहा है। उनका इशारा गंगा में पाई जा रही लाशों की तरफ है, जिसे निकालकर प्रशासन दफना रहा है। यह ट्वीट उन्होंने 12 मई को किया था और आज फिर से गंगा नदी को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। लालू प्रसाद यादव ने आज ट्वीट कर उत्तर प्रदेश और बिहार के युवाओं से एक अपील की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि गंगा मैया की गोद में लाशों का अंबार लगना बेहद चिंताजनक, दर्दनाक और शर्मनाक है। किसकी लापरवाही से यह सब हो रहा है? यूपी बिहार के बेटों, अपनी जीवन दायिनी गंगा मां को बचाओ। इस ट्वीट में लालू प्रसाद यादव ने फिर से मां गंगा में बह रही लाशों का मुद्दा उठाया है। इसके पहले पर्यावरण की जानकारी रखने वाले भी लगातार कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा संख्या में अगर लाशें गंगा नदी में बहाई जाएंगी तो इससे नदी पर काफी बुरा असर पड़ेगा। वह भी ऐसी परिस्थिति में जब गंगा नदी खुद प्रदूषित है और उसे कई सालों से साफ करने की असफल कोशिश और झूठा वादा हो रहा है। अब बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर सरकार की असल मंशा क्या है? क्या सरकार वाकई में वहां फैली महामारी के असल दृश्य को नहीं देख पा रही है या फिर जानबूझकर देखना ही नहीं चाहती है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। खैर, आगे देखना होगा कि क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर कुछ सजग होती है, और अगर सजग होती है तो फिर कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बसी बड़ी आबादी को इससे बचाया जाता है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।